तो आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। आज इसका चैप्टर नंबर 6 अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चाणक्य नीति के ऊपर पहले का वीडियो नहीं देखा है, अध्याय 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, तो जाकर उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी वीडियो होगा उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलता रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी श्लोक होगा इसका चैप्टर नंबर 6 का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो इम्पोर्टेंट होगा, आपके काम का होगा, उसको आप लीजिएगा, लेकर आगे बढ़िएगा अपने लाइफ में। और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भूल जाइएगा, कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। तो अध्याय नंबर 1 है, आप यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक 1 है, मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। अगर एक श्लोक से आपको ये सीखना हो तो यही चाणक्य कह रहे हैं कि वेद जैसे शास्त्रों से पढ़कर ही व्यक्ति धर्म के रहस्य को जान सकता है। यानी कि एक लाइन में कहने का अर्थ यही है कि आप एजुकेट बनिए, आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। यही चाणक्य कहना चाहते हैं। हम अपने तरीके से चाणक्य के श्लोक को, चाणक्य के कोटेशन को लेने की कोशिश करेंगे आज के प्रेजेंट टाइम के अनुसार। नेक्स्ट जो इनका श्लोक है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला और सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चंडाल होता है। नेक्स्ट, अपनी प्रजा में घूम फिर कर उसकी स्थिति को जानने वाला राजा की प्रजा उसी प्रकार पूजा करती है जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान प्रचार करता है, उसकी पूजा होती है। यानी कि यहाँ पर चाणक्य लीडरशिप की एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉ यहाँ पर शेयर करते हैं। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अगर कोई राजा है, राजा मतलब किंग, आज के समय में समझ लीजिए लीडर, या जो टीम को लीड कर रहा है, जो बिजनेस चला रहा है, या कुछ भी, अगर आप वैसा काम कर रहे हैं जिस काम में आपके साथ 10, 15, 20, 50, 100 लोग हैं, तो आप एक तरह से राजा हैं, कह सकते हैं। तो चाणक्य कह रहे हैं कि अपनी प्रजा में घूम फिर कर जो राजा प्रजा को सुनता है, उनकी बातों को समझता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो प्रजा उसकी उसी प्रकार पूजा करती है जिस प्रकार एक ज्ञानी विद्वान की पूजा होती है। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में हैं या कुछ भी हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ टीम होगी, तो उनके साथ जाकर बातें कीजिए, उनको अच्छे तरीके से समझिए, उनकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप यह मत सोचिए कि वो आपको क्या देंगे, आप ये मत सोचिए कि वो आपके बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाएंगे। आप ये सोचिए, इस माइंडसेट से उनसे बातें कीजिए, उनसे मिलिए कि आप उनके लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन उनके लाइफ में क्या है। तो बहुत ज़बरदस्त है लीडरशिप के ऊपर इनका यह कोटेशन। नेक्स्ट कोटेशन है, मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार होते हैं। नंबर 3 जो श्लोक था, छूट गया था, उसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ। कांसे का बर्तन राख से मांजने पर, तांबा का खटाई से, स्त्री रजस्व वाला होने के बाद तथा नदी का जल तीव्र वेग से शुद्ध होता है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 श्लोक है, समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है। काल मतलब समय, समय की बात यहाँ पर चाणक्य कर रहे हैं थोड़ा सा दार्शनिक रूप में, कि समय सभी प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है। यानी कि समय के अनुसार सभी अपने समय समय पर चले जाएंगे। यहाँ पर ये शेयर करने का अर्थ इनका ये है कि व्यक्तियों के अंदर थोड़ा सा वैराग्य की भावना हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर जंगल में आप निकल जाएं, लेकिन थोड़ा सा वैराग्य की भावना इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब थोड़ा सा वैराग्य की भावना आपके अंदर होती है तो आपकी लाइफ बैलेंस होती है।
आपकी पाँव ज़मीन पर होती है। इसलिए वैराग्य की भावना थोड़ा सा पैदा करना चाहते हैं यहाँ पर चढ़क के, और कह रहे हैं कि समय सबको नष्ट कर देता है, समय सबको अपने पेट में पचा लेता है, यानी कि सबको नष्ट कर देता है। आप सोच कर देखिए, जिस घर को आप अपना घर कह रहे हैं, या जिस ज़मीन को मान लीजिए, या जिस भी खेत को आप अपना ज़मीन कह रहे हैं, आपसे पहले किसी ने उसको कहा था कि ये मेरा ज़मीन है, वो चला गया। उससे पहले किसी ने कहा होगा कि ये मेरा ज़मीन है, वो चला गया। उससे पहले भी कोई था, कोई होगा जो बोला होगा कि ये मेरा ज़मीन है, ये हमार ज़मीन है, और वो चला गया। यानी कि वास्तव में वो किसी की नहीं है, न आपकी है और ना ही भविष्य में जो होगा उसकी है, किसी की भी नहीं है, वो प्रकृति की है। हम सब प्रकृति के बस एक समय की छोटा सा कण है, 100 साल की ज़िंदगी है। तो वैराग्य की भावना जब होती है तो आप बहुत सारे गलत काम से बच जाते हैं, क्योंकि आप भी समझते हैं कि जो जिसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ या जिसके लिए भी मैं भाग रहा हूँ वो सब खत्म होने वाला है, नश्वर है सब कुछ। तो आप बैलेंस होते हैं, आपका कंट्रोल होता है आपके लाइफ के ऊपर, जो कि होना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, जल्दी जल्दी लेते हैं हम लोग। जन्म से अंधे को, कामांध को और शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति की भी यही स्थिति है, क्योंकि वह उस व्यक्ति के दोषों को देख नहीं पाता जिससे उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि जन्म से अंधे और कामांध को, शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्ति को। जन्म से अंधा मतलब वो व्यक्ति जिसका आँख ही नहीं है, पर उससे तुलना कर रहे हैं किसकी, जो कामांध है, यानी कि काम वासना की वजह से वो अंधा हो गया है, वो अंधे के समान है। आँख होते हुए भी वो अंधा है, उसका आँख तो है पर काम वासना ने उसकी आँख पर पर्दा डाल दिया है। बहुत गहरा गहरा बात करते हैं चढ़क के। नेक्स्ट श्लोक है, जीवात्मा स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है। वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों तथा आवागमन के चक्र को छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पर चढ़ा के थोड़ा सा आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उतने लेवल पर नहीं जाते हैं, हम लोग अपने लेवल पर देखते हैं। यहाँ पर चढ़ के ये कहते हैं कि जो आत्मा है वही खुद से अपना कल्याण कर सकता है। जैसे बुद्ध बोलते हैं ना कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो उसी प्रकार आप समझिए कि हम जो इंसान हैं, हम अपना जीवन खुद से बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जीवन में दोष देते रहते हैं हमेशा, कि मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, हमेशा दोष देंगे किसी और व्यक्ति को। लेकिन जब आप दोष देते हैं कि मेरी गलती नहीं है, किसी और व्यक्ति की गलती है, तो आप अपने जीवन का कंट्रोल किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि मैं असफल हुआ, मैं फेल हुआ, इसमें मेरी गलती है, तो आप ये सोचते हैं कि कहाँ पर मैंने गलती किया, कैसे मैं सुधार सकता हूँ, और इसका कंट्रोल आपके हाथ में होती है। तो दोष देना बंद कीजिए, जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, हाँ, हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। राजा के पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं, शिष्य के पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं। पाप का मतलब आप वैसा पाप मत समझिए, लेकिन ध्यान से मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए कोई राजा है, या अपने भाषा में समझ लीजिए कि आप लीडर हैं और आपके टीम में 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, और आप मिलकर कंपनी को रन कर रहे हैं। तो अगर वो 100 लोग 50 लोग गलत काम करेंगे तो उसका कष्ट, उसकी परेशानी, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा, रिजल्ट होगा, वो आपके माथे पर आएगा, आपको परेशान करेगा। ये कह रहे हैं चाणक्य के। दूसरा बोल रहे हैं राजा के पाप पुरोहित भोगता है, पत्नी के पाप उसके पति को भोगने पड़ते हैं, और शिष्य के पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई टीचर है स्कूल में, उसके बहुत सारे छात्र हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपके बड़ाई होगी, आपके गुरु की भी बड़ाई होगी कि इसका गुरु इतना अच्छा है इसीलिए तो ये आगे बढ़ पा रहा है। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने मेंटर की बात नहीं सुनेंगे, टीचर की बात नहीं सुनेंगे, तो उनके वजह से भी आपके टीचर की थोड़ा सा
होगी ना बुराई, तो वही बात चढ़ा के कह रहे हैं कि शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। अगर अच्छा निकला तो बोला जाएगा कि गुरु बहुत बढ़िया था, अगर एक भी छात्र गलती निकाला तो गुरु पर लोग शक करेंगे। यही बात चढ़ा के यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है, ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यह स्थिति बुरे आचरण वाली माता का भी है। सुंदर पत्नी अपने पति को और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। ऋणी पिता अपने संतान का शत्रु होता है। ऐसा क्यों? ऋणी मतलब वैसा व्यक्ति जो बहुत सारे अपने ऊपर लोन लिया है। क्योंकि मान लीजिए कि वो व्यक्ति तो मर जाएगा, बहुत सारा लोन लिया है तो समय के अनुसार मर जाएगा, लेकिन उसका लोन कौन चुकाएगा? उसका जो प्रेशर होगा किसके ऊपर आएगा? उसके परिवार वालों पर, उसके संतान पर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यह स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। नेक्स्ट श्लोक है, लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान से समझिए, हर व्यक्ति की एक कोई ना कोई कमजोरी होती है, ठीक ना? तो उसी कमजोरी को, उसी नस को दबाने की बात यहाँ पर चढ़ के कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोभी को धन देकर, जो लोभी है, जो लालची व्यक्ति है, उसको धन देकर आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अभिमानी यानी कि जो घमंडी है, जिसका ईगो बहुत बड़ा है, अभिमानी को हाथ जोड़कर, यानी कि जो भी व्यक्ति लग रहा है आपको कि वो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, उसके सामने झुककर, हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर चढ़ा के बात कर रहे हैं कि पहले सामने वाले की साइकोलॉजी को समझो, पहले साइकोलॉजी को समझो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके बाद उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। देखो कि उसका प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ से डरता है, किस चीज़ से भागता है, देखो कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर उसको डराना है तो उसके कमजोरी पर वार करो, अगर उसको कंट्रोल करना है तो क्या चीज़ उसको पसंद है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस पर अपना वर्चस्व जमाओ, कंट्रोल करो, तब तो वो तुम्हारा बात मानेगा। अब नेक्स्ट श्लोक है, बुरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य ना होना अच्छा है। दुष्ट मित्रों के बजाय मित्र ना होना अच्छा है। ध्यान से समझिएगा, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य ना होना अधिक अच्छा है। दुष्ट पत्नी का पति का लाने से अच्छा है कि पत्नी ना हो। नेक्स्ट श्लोक है, दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को भी अपयश ही मिलता है। ये सब बहुत आसान श्लोक हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और बस और कुछ और श्लोक बचा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक है, व्यक्ति को शेर और बगुले से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीख लेने चाहिए। या अब यहाँ पर चाणक्य के कुछ एनिमल्स का, जानवर का उदाहरण देकर बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हमें सिंह से लेनी चाहिए। अब एक एक जानवर से कुछ कुछ लर्निंग जो हम लोग सीख सकते हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो सिंह यानी कि शेर से लर्निंग ये दे रहे हैं चाणक्य कि काम कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हिरन हो या भैंसा हो, जिसका भी शिकार करना होता है, जो शेर होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है। जब शिकार करता है तो पूरा पावर लगा देता है। तो चाणक्य हमें शेर से यही सिखाना चाहते हैं कि काम कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उसको अगर प्राप्त करना है, उसको अगर साधना है तो पूरा अपना जान, उसका प्राण लगा दो। ये नहीं कि आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, हाँ होता रहेगा, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। चाणक्य बोल रहे हैं कि सिंह की तरह फोकस के साथ उस पर टूट पड़ो, स्ट्रेटेजी बनाओ, देखो ध्यान से, छिप छिप कर उस पर वार करो
और वार करने के बाद अपना पूरा पावर उस पर लगा दो। नेक्स्ट, बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके काम करना चाहिए। जैसे बगुला जब पानी में उतरता है शिकार करने के लिए, तो रंग से तो अब दिखता है कितना शांत स्वभाव, कितना प्यारा जानवर, कितना प्यारा पक्षी। पानी में उतरता है कितना शांत रहता है, ज्ञानी बाबा की तरह। इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, कितना एकदम हिलता नहीं, बिल्कुल शांत एकदम खड़ा रहेगा जब तक उसको नहीं दिखेगा। और जब भी मछली देखेगी पूरा फोकस के साथ टपाक दे लेगा। यही बात समझा रहे हैं चाणक्य। नेक्स्ट श्लोक है, समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बात मुर्गे से सीखनी चाहिए। समय पर उठना, मुर्गा समय पर उठ जाता है। युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, तो लड़ाई करते हैं आपस में मुर्गे। अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये बात मुर्गे से सीखनी चाहिए। ठीक है, अब कौवा से हम क्या सीख सकते हैं भाई साहब? छिपकर मैथुन करना, मैथुन मतलब सेक्स। ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना। या 5 बातें कौवे से सीखनी चाहिए। छिपकर मैथुन करो, मैथुन का मतलब सेक्स होता है, पर सेक्स की ही नहीं, जो अपना पर्सनल लाइफ है, जो भी पर्सनल लाइफ है तुम्हारा, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हो, रिलेशनशिप या किसी के साथ, वो किसी के साथ मत शेयर करो। पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रहने दो। ढीठ होना, कभी कभी किसी काम में ढीठ होना पड़ता है। जैसे आज मैं अपने भाई को कुछ लर्निंग दे रहा था, लर्निंग शेयर कर रहा था। जैसे मैं उसको बोल रहा था कि तुम हर रोज़ किताबें पढ़ो, हर रोज़। तो जिस दिन उसको मैंने किताबें दिया, नया किताब, उस दिन तो पढ़ा, कम से कम 2-3 पेज 4 पेज पढ़ा होगा। अगले दिन बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्कूल का होमवर्क बहुत ज़्यादा था। तो मैंने बोला उसको 5 मिनट का रूल उसके साथ मैंने शेयर किया। बोला मैंने ये कि देखो, डिसिप्लिन बनाओ, किसी भी कार्य को करने के लिए डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन के बिना सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। उसके लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन होमवर्क बहुत कम है या तुमको प्रेशर कम है स्कूल से, तो उस दिन तुम 3 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो, 10 पेज पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। लेकिन जिस दिन समय नहीं भी है, एकदम बिल्कुल भी समय नहीं है, कम से कम सोने से पहले 5 मिनट पढ़ो। 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट कम से कम किताब को पढ़ो। 4 लाइन पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, 20 लाइन पढ़ो, लेकिन 5 मिनट तुमको हर रोज़ पढ़ना है। समय रहे, तुम्हारे पास समय है तो ज़्यादा पढ़ो, नहीं है तो कम पढ़ो, लेकिन लगातार। और उसके बाद मैंने पूछा कि तुमने क्या सीखा? तो वो बना के ऐसे नीचे अपना मतलब किताब पलट रहा था। मैंने पूछा क्या क्या सीखा? तो बोल ये नहीं रहा था। बार बार मैं पूछ रहा था कि बोल, कुछ तो सीखा होगा। मैंने क्या सिखाया तुमको? 5 सेकेंड डिसिप्लिन का रूल, कि हर रोज़ 5 मिनट काम करना है, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कर सकते हो। तो बार बार कोशिश करने के बाद गुस्सा था मेरे ऊपर, फिर बार बार मैंने कोशिश किया तो बता दिया। तो कोई काम में आपको ढीठ थोड़ा सा बनना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना, यानी कि लगातार सावधान, किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कोटेशन है, बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेना लेकिन जल्दी से उठ जाना, स्वामी भक्ति और बहादुर, ये 6 गुण कुत्ते से सीखनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, जो भी तुम्हारा मालिक है, ध्यान से समझो। मालिक का मतलब वही नहीं कि गधे का मालिक। मालिक का मतलब वो व्यक्ति जो तुमसे बड़ा है या जिसके ऊपर तुम निर्भर हो, जिस व्यक्ति के ऊपर तुम निर्भर हो, वो व्यक्ति मान लो तुम्हारा मालिक है। तुम्हारे अभी मालिक हो सकते हैं पिता, माता, ठीक, या जिसके भी टीम में तुम काम कर रहे हो या जिसके कंपनी में तुम काम कर रहे हो। तो यहाँ पर
माली के लिए बोझ ढोना, तो वो जो कहेगा उसको तुमको करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, कहेगा ये हमारा घर, अब जल्दी बाहर निकल निकल। तो इसीलिए अपने मालिक के लिए बोझ ढोइए आप, चाणक्य कर रहे हैं। सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना, तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। गधा से सीख लो, गधा से भी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है अर्थात इन्हें अपने आचरण में लाता है, वह सब कार्यों और व्यवस्थाओं में विजयी होता है, अर्थात उसे किसी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी चाणक्य नीति की लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 7 के ऊपर कभी हम लोग बात करेंगे, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ है कि अगर आप चाणक्य नीति का ई बुक लेना चाहते हैं, इसका ई बुक, कंप्लीट ई बुक, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, इसका ई बुक मैं आपके पास भेज दूंगा। जहाँ तक कंप्लीट हुआ है वहाँ तक, आगे भी यूट्यूब पर जब कंप्लीट होगा तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास। और जो मेरा किताब है लाइफ 0 to 100 या सिर्फ 7 दिन में सब कुछ सीखिए, या एडवाइस वाला किताब, या 30 डे लर्निंग चैलेंज, 30 डे मेडिटेशन चैलेंज, 30 डे रनिंग चैलेंज, 30 डे सूर्य नमस्कार चैलेंज, बहुत सारी किताबें हैं। 30 डे चैलेंज के ऊपर लगभग 6 किताबें हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है 30 दिन, पूरा मैं सिखाऊंगा 30 दिन तुमको। प्राणायाम कैसे करना है 30 दिन सिखाऊंगा। दौड़ना कैसे है 30 दिन सिखाऊंगा। सूर्य नमस्कार कैसे करना है 30 दिन सिखाऊंगा तुमको। एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है 30 दिन सिखाऊंगा। कौन कौन से आसन करना है 30 दिन सिखाऊंगा। तो 30 डे चैलेंज भी बहुत सारी हैं। तो जो भी आप लेना चाहते हैं मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे 30 डे का चैलेंज चाहिए, ई बुक चाहिए उसका, या मुझे 30 डे मेडिटेशन का चैलेंज चाहिए, या मुझे 30 डे प्राणायाम का चैलेंज चाहिए, या लाइफ 0 to 100 किताब चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए, सिर्फ 7 दिनों में सब कुछ सीखें यही चाहिए, ये किताब चाहिए। तो जो भी किताब चाहिए तुमको मैसेज करो व्हाट्सएप पर, और मैं उसका ई बुक तुम्हारे पास भेज दूंगा। दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चाणक्य नीति कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग चाणक्य का अर्थशास्त्र के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल में ज्वाइन हो जाइए, मज़ा आएगा, बहुत कुछ हम लोग आगे सीखेंगे। ओशो के किताब के ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ। पहले ओशो की जो पसंदीदा किताबें हैं उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट होगा ओशो की रिकमेंडेड किताबें के ऊपर, जाकर उसको आप सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो ये प्लेलिस्ट है चाणक्य नीति वाला, इसको भी आप लोग सेव कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।